राधा स्वामी जी। आज का सत्संग संत कबीर राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया गया है। यह सत्संग संत कबीर के संदेश में कथन नाम से लिया गया है। तो सत्संग शुरू करते हैं। कबीर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस राम का वे उल्लेख करते हैं वह विष्णु के अवतार राजा रामचंद्र नहीं है। इसी प्रकार जिस राम नाम या नाम की महिमा कबीर ने की है वह मन बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच से परे है। उस नाम को बोलकर या लिखकर नहीं समझाया जा सकता। वह केवल आत्मा के द्वारा देखा और समझा जा सकता है। वह अनुभव की वस्तु है, विद्या और तर्क की नहीं। कबीर का यह तात्पर्य है कि नाम कहने सुनने में नहीं आ सकता। बिना उसके परिचय अथवा अनुभव के उसके भेद को कोई नहीं जान सकता। लिखने पढ़ने और बोलने में आ सकने वाले नाम समय और भाषा के परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। उस परिवर्तन रहित नाम को जो लिखने बोलने में नहीं आता कबीर सतनाम कहते हैं। वह नाम जो हमेशा सत्य अर्थात स्थायी और एक रूप है। देश और काल के कानून इस सच्चे नाम पर लागू नहीं होते। कहते हैं सतगुर का उपदेश सत्य नाम निज सार है। यह निज मुक्ति संदेश सुनो संत सतभाव से। संतों के अनुसार यही आदि नाम है जो कि परमात्मा की परम सत्ता और शक्ति है। इस नाम से जुड़कर ही साधक नामी अर्थात वह जिसका कि नाम है मैं समा सकता है। संसार में प्रचलित असंख्य नामों में से एक कोई भी नाम आत्मा को उसके निज घर नहीं पहुंचा सकता। केवल सच्चे नाम आदि नाम या मूल नाम के अभ्यास के द्वारा ही जीव संसार से मुक्त हो सकता है। परंतु ऐसे नाम के अभ्यास की विधि कोई बिरला पूर्ण पुरुष ही जानता है। कबीर कहते हैं कोट नाम संसार में तातय मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। नाम की आंतरिक अभ्यास ही परम पद की प्राप्ति का साधन है। गुरु रविदास जी इस बात की पुष्टि कबीर का उदाहरण देते हुए करते हैं कि नाम के द्वारा ही कबीर संसार में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने कर्मों के लेखे को नष्ट किया। हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर। सब संतों ने परमात्मा के इसी सच्चे नाम का उपदेश दिया है और इसी के अभ्यास पर जोर दिया है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि गुरु नानक की शिक्षा परंपरा में केवल नाम का ही उपदेश मुख्य रहा है। नानक घर केवल नाम। संतों का मार्ग नाम का मार्ग है। वे नाम को ही संजोते हैं, नाम की ही कामना करते हैं और नाम में ही समाना चाहते हैं। कबीर कहते हैं कि जैसे जल का आकर्षण पृथ्वी की ओर होता है, भक्ति का आधार भक्त का हृदय होता है, उसी प्रकार संतों का एकमात्र स्वार्थ केवल प्रभु का नाम होता है। संतों ने नाम को प्रभु की रचनात्मक शक्ति बताया है। कबीर गुरु नानक तथा अन्य संतों के आदि नाम का तात्पर्य यही है कि यह नाम सृष्टि के पहले भी था और परमात्मा में समाया हुआ था। दूसरे शब्दों में नाम प्रभु के साथ था, नाम प्रभु ही था और है। संतों के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की रचना इस नाम के द्वारा ही हुई है। गुरु नानक देव के शब्दों में जेता कीता तेता नाम विष्णु नावे नाहि को थाऊ। अर्थात जो भी रचना प्रभु ने की है नाम के द्वारा ही की है और सृष्टि का कोई भी स्थान नाम से खाली नहीं है। नाम ने संपूर्ण सृष्टि स्थूल जगत तथा सूक्ष्म और कारण देशों की रचना की है। केवल रचना ही नहीं की है बल्कि नाम समस्त खंडों ब्रह्मांडों को आधार भी दे रहा है। कबीर कहते हैं कि जिस नाम को संतों ने अपनाया है उस नाम के बल पर सब दीप खंड मंडल आदि स्थित हैं। कबीर हमरे नाम बल सात दीप नौखंड। संत लिखने पढ़ने में आने वाले अथवा वर्णात्मक नाम को बिल्कुल महत्वहीन नहीं बताते। जब तक चेतना स्थूल शरीर में है इन स्थूल नामों का महत्व ये मन और आत्मा को एकाग्रता के शुरू की अवस्था में सहायता देते हैं। इनके द्वारा साधक अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र में लाता है। परंतु वह नाम
जो आत्मा को मुक्ति को ले जाता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह एक चेतना धारा है जिसका अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है। कबीर कहते हैं कि वर्णमाला के 52 अक्षर नाशवान है, परंतु वह सच्चा अक्षर अथवा नाम इनमें से नहीं है। जहाँ बोली या भाषा है वहाँ वर्णमाला के अक्षर अवश्य आएंगे, परंतु उस स्थान पर जहाँ कोई भाषा नहीं है मन भी नहीं पहुँच सकता। कबीरदास जी कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इनकी माए, ए आखर खिर जाएंगे, ओख आखर इन माए ना। वेद पुराणों और धर्म शास्त्रों का उल्लेख करते हुए कबीर स्पष्ट करते हैं कि इनमें से कि इनकी नाम इनमें नहीं आ सकता। काजी कथय कतेव कुराना, पंडित वेद पुराना स्वार्थी, वह अक्षरता लाखा ना जाए, मात्रा लगे ना काना। सच्चा नाम अविनाशी है, वह हमेशा समान रहता है। वर्णमाला के अक्षरों के रूप और उनके उदाहरण बदलते रहते हैं, परंतु संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो नाम में परिवर्तन ला सके। कबीर कहते हैं कि जिस नाम का संतों ने आधार लिया है वह क्षर अर्थात वर्णों या शब्दों और अक्षर दोनों से अलग है। वह सार शब्द है जिसे संत इस संसार में लेकर आए हैं। नाम की आंतरिक अनुभव की उच्च अवस्था का जिक्र करते हुए तुलसी साहब भी यह भाव प्रकट करते हैं। बोल अबोल दो के पारा, तहवा तुलसी सुरत समारा, क्षर अक्षर निरक्षर पारा, देख तुलसी निरख निहारा। स्वामी जी महाराज भी कबीर और तुलसी साहब के वाक्यों को अपनाते हुए नाम को क्षर अक्षर और निरक्षर से पार बताते हैं। कबीर कहते हैं कि प्रलय और महाप्रलय में खंड ब्रह्मांड सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु नाम अविनाशी और अखंड है। यहूदी धर्म के महात्माओं ने भी शब्द का जिक्र किया है। वे भी उसे एक सदा रहने वाली सत्ता बताते हैं। तेरा शब्द आदि से सत्य है और तेरा निर्णय हमेशा रहता है, उसका नाम हमेशा रहता है। पैगंबर ईशा का कथन है कि सब स्थूल वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, परंतु प्रभु का नाम नष्ट नहीं होगा। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन प्रभु का नाम हमेशा बना रहेगा। जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो भी जरा और मृत्यु के अधीन है, और जो कुछ भी समय और काल की सीमा के अंदर है, उसे संतों ने अपूर्ण कहा है। कबीर कहते हैं कि अधूरे नामों का आधार लेने वाले और बार बार संसार में आते हैं, परंतु पूर्ण अथवा सच्चे नाम के अभ्यासी आवागमन से मुक्त होकर परम पद जाते हैं। गुरु अर्जुन देव नाम के अभ्यास को सर्वोच्च क्रिया बतलाते हुए कहते हैं कि लोग भवसागर से तरने के लिए वेद शास्त्र आदि का आराधन करते हैं। वे अनेक प्रकार के कर्मों और धार्मिक क्रियाओं को अपनाते हैं, परंतु नाम का आचरण अर्थात अभ्यास इन सबसे ऊंचा है। आगे कबीरदास जी खोलकर समझा रहे हैं कि शब्द या नामधुन है क्या। संतों ने नाम और शब्द का समान अर्थों में प्रयोग किया है। शब्द ने सारे संसार की रचना की है। शब्द ही परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है। शब्द ही परमात्मा है। कबीर कहते हैं काहे कबीर तय शब्द को परख ले, शब्द ही आप करतार भाई। परमात्मा की तरह ही नाम भी घट घट में मौजूद है। कबीर नाम की आवाज़ का संकेत देते हुए कहते हैं कि सूरत अथवा आत्मा जब नाम को अपने आंतरिक कान से सुनती है तो वह परम पद को प्राप्त कर लेती है। सूरत नाम सुनय जब काना, हंसा पावे पद निर्वाणा। नाम और शब्द दोनों एक ही परम सत्य के बोधक हैं। संतों ने दोनों का उपयोग उसी एक सत्य को समझाने के लिए किया है। शब्द को ना तो किसी भाषा में समझाया जा सकता है और ना ही तर्क या बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। नाम या शब्द परमपिता परमात्मा का वह सर्वव्यापी शक्ति है जिसका अनुभव अभ्यासी अपने अंदर एक सुरीली धुन के रूप में करता है। वह कुरान शरीफ का कलाम, कलमा या कुन है, बाइबल का वर्ड, लोगस या होली घोस्ट है, पराश्रियों का सरोष और वेदों शास्त्रों की दिव्य ध्वनि आकाशवाणी देववाणी है। संतों ने इसे शब्द, नाम, धुन, शब्द धुन, अनहद नाद, वाणी, हुक्म आदि अनेक नामों से पुकारा है। मुसलमान फकीरों ने इसी को निदाए आसमानी, निदाए सुल्तानी, वांगे आसमानी और कलामे इलाही कहा है। कबीर तथा कुछ संतों ने शब्द या नाम को वह आदर्श धारा डोर कहा है।
जिसके सहारे आत्मा वापस परमात्मा तक पहुंच सकती है। हर संत ने, हर पूरे गुरु ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए शब्द मार्ग की शिक्षा दी है। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि सभी संतों ने शब्द के अभ्यास को सब करने का सार कहा है। नाम या शब्द, जिसे संतों ने अनहद शब्द भी कहा है, जिस अपने आप ध्वनित हो रहा है, इसके उत्पन्न होने का कोई स्थूल कारण नहीं है। यह जड़ संसार तथा मन और माया की सीमा के परे परम चेतन मंडल धुर धाम से आ रहा है। लिखने, पढ़ने, बोलने में आने वाले वर्णात्मक नाम के विपरीत यह धुनात्मक नाम है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि नाना प्रकार के आख्यान यानी रामायण, महाभारत आदि पुराण, वेद और विधि विधान आदि सभी वर्णमाला के 34 अक्षरों में आते हैं। वेद व्यास आदि महान ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि इनमें से कोई भी नाम उस नाम के बराबर नहीं है। एक अन्य पद में गुरु रविदास जी कहते हैं कि संत जन उन परमात्मा की आरती अपने अंतर में बिना जी हाँ के करते हैं। संत उतारे आरती देव शिरोमणिये, उर अंतर तहाँ वैसे बिन रसना भनिए। संत जिस शब्द को महिमा करते हैं और जो उनका अपना शब्द है, अर्थात जिस शब्द को लेकर वे संसार में आते हैं, वह लफ्जों या शब्दों के से अतीत है, उनकी सीमा से परे है। सतगुरु के आदेश में चलकर अपने हाव भाव को मिटाकर कोई बिरला व्यक्ति ही उस शब्द को समझ सकता है। शब्द या नाम का अभ्यास ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। शब्द प्रभु के धाम से आता है, वही यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला तार है। यह वह राजमार्ग है जिस पर चलकर आत्मा स्थायी शांति और आनंद के धाम में पहुंच सकती है। शब्द के अभ्यास से मन पवित्र होता है और आत्मा सब आवरणों से मुक्त होकर सब धुन में लीन हो जाती है। शब्द उसे अपने मूल स्रोत परमात्मा में समा देता है। यही वह भक्ति या पूजा है जो मालिक के दरबार में मंजूर है और उस तक पहुंचने का जरिया है। कबीर कहते हैं कि उस आंतरिक पूजा को छोड़कर लोग बाहर मुखी पूजा में उलझे हुए हैं। जय पूजा हर नाही भावे, सो पूजन हार चढ़ावे, जय पूजा हर भले माने, सो पूजन हार न जाने। संतों ने स्पष्ट समझाया है कि नाम या शब्द का संबंध आत्मा से है। इसका अनुभव आत्मा को सुरत और निरत के द्वारा होता है। आत्मा की सुनने की शक्ति को संतों ने सुरत और देखने की शक्ति को निरत कहा है। अंदर के रूहानी मंडलों को अनुभव शरीर और इंद्रियों के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा होता है। कबीर एक पद में इस अवस्था को वर्णन करते हैं, अर्थात मैं बगैर पैरों के उड़ता हूँ, बगैर पैरों के सफर तय करता हूँ, बिना दांत और मुख के शक्कर का स्वाद लेता हूँ और बंद आंखों से दुनिया देख लेता हूँ। अब कबीरदास जी आगे हमें खोलकर समझा रहे हैं शब्द का प्रकाश। इस प्रकार संतों का नाम एक अनमोली भाषा है और इसकी आवाज राग, ताल और स्वर से रंगित रहित संगीत है। आंतरिक मंडलों में शब्द या नाम उतना ही यथार्थ है जितना कि स्थूल जगत में यहाँ के पदार्थ हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, शब्द आत्मा द्वारा देखा और सुना जा सकता है। सभी संतों ने बताया है कि शब्द या नाम में ध्वनि और प्रकाश दोनों है। कबीर कहते हैं कि शब्द के प्रकाश के द्वारा ही आत्मा अंतर में देख सकती है, इसके बिना वह अंधी है। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं कि शब्द के बिना अंतर में अंधेरा रहता है और ना तो सार वस्तु मिलती है और ना ही आवागमन का फेर मिटता है। बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्तु लहवे ना चूके फेरा। इस प्रकार गुरु नानक कहते हैं कि शब्द से जुड़ जाने पर मेरा मन अनासक्त हो जाता है, यह विराग अवस्था में लीन हो गया है। अंतर में ज्योति प्रकट हो गई है, जिसके अंदर वाणी हो रही है, इसके द्वारा मेरे लिप सच्चे प्रभु से लग गई है। अपने एक पद में कबीर आत्मा को इस संसार को छोड़कर अंतर के परम चेतन लोकों में चलने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जहाँ परम पिता परमात्मा विराजमान है, उस चेतन धाम में शब्द की ज्योति से प्रकाश हो रहा है। वहाँ अपने निर्मल स्वच्छ स्वरूप से शब्द प्रकाशित हो रहा है और हंस विहार कर रहा है। मंद आकाश से अप जहाँ बैठे, ज्योत शब्द उजियारा हो, शीत स्वरूप शब्द जहाँ फूले, हंस करण विहारा हो। इसी भाव को कबीर अन्य स्थानों पर भी प्रकट करते हैं। शब्द घनघोर करण
कंठहर तह अधर है, नूर को पर से पीर पाया। कहे कबीर कहे घट को जो मत है, तब पाए पर शब्द प्रकाश। अन्य संतों ने भी नाम या शब्द की आवाज और प्रकाश का उल्लेख किया है। संत नामदेव जी कहते हैं कि जहाँ उज्जवल प्रकाश हो रहा है, वहीं अनहद शब्द धुंकार दे रहा है। जब जहाँ झिलमिल कार निधनता, तहाँ अनहद शब्द बजनता। और इसी पद में वे अनहद शब्द को सूर्य के प्रकाश के समान बतलाते हैं। जहाँ अनहद सूर्य उजारा, तह दीपक जले छंछारा। आत्मा को आंतरिक यात्रा में शब्द उसका मार्गदर्शक होता है, वह उसके रास्ते को रोशन करता है। बाइबल में आता है, तेरा शब्द मेरे कदमों के लिए चिराग है, मेरे रास्ते के लिए रोशनी है। दरिया साहब मारवाड़ वाले कहते हैं कि जब मुझे पूरा गुरु मिला तो उसके नाम का प्रकाश प्रकट कर दिया। स्वामी जी महाराज रूहानी मार्ग पर शब्द की आवश्यकता प्रकट करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण जगत शब्द के बिना अंधा है। आंतरिक मंडलों में शब्द ही सूर्य है, शब्द ही चंद्र है और शब्द ही अंतर में उजाला करते हैं। राधा स्वामी जी सत्संग को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। कल सत्संग और सुनाएंगे और हर दिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी। सत्संगी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर सत्संग अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि अगले आने वाला सत्संग का आप लाभ उठा सकें। राधा स्वामी।